दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसे कि आप जानते होंगे कि 12th में हम आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। 2021 का सेट नंबर 2 हमारा चल रहा था। आज का जो है एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग की व्याख्या कीजिए और अपवाह वेग और धारा घनत्व में आपको संबंध भी प्रूव कर दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से इससे पहला वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, कब? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो वो क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो वो आपको क्वेश्चन कई बार रिपीट मिलेगा, कई सेटों में आपको मिलेगा। तो जितने भी हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप नहीं ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो जितने लॉन्ग आपको बता रहे हैं वो तो आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि 100 ज़्यादा चांसेस है उनके आपके एग्जाम में आने के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर ये मान लिया क्वेश्चन आपका नहीं लॉन्ग में आता है तो ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अगर वर्ड आता है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ज़्यादातर ये अनुगमन वेग से नाम आता है। फिलहाल दोनों का नाम जो है वो एक ही है, अपवाह वेग हो या अनुगमन वेग हो, बात एक ही है। तो ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है। और साथ में ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो वेरी शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या है। अगर मान लिया आपका शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आता है तो 1 नंबर में आ जाएगा। तो आपको कैसे लिखना होगा, कुल मिलाकर कैसे डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा J बराबर NEVD। यही हमारा संबंध होता है अपवाह वेग और धारा घनत्व में। तो वहां पर आप ये डायरेक्ट संबंध लिख देंगे और उसके बाद आपको क्या करना होगा, जहां कर लिख देंगे कि J क्या है, हमारा धारा घनत्व है, और जो VD है वो क्या है, VD हमारा है अपवाह वेग। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमको तीनों टाइप के मिल गए हैं। वेरी शॉर्ट भी मिल गया है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल गया है और लॉन्ग तो मिल ही गया। यानी कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बार बार कह रहे हैं जितने भी लॉन्ग बता रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक बता चुके हैं, आज का हमारा दूसरा लॉन्ग है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अनुगमन या अपवाह वेग होता क्या है। तो हमने डाल दी है हेडिंग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। लिखा है यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ दे तो बैटरी के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं और इस नियत व सूक्ष्म वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहा गया, मान लिया आप कोई भी चालक ले लीजिए, चालक का मतलब है जिसमें करंट सप्लाई हो सकती है। तो ऐसा आप कोई भी चालक ले लीजिए और उस चालक को आपको क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है, बैटरी से जोड़ देना है। जब आप उसको बैटरी से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप बैटरी से किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो धारा बहती है कि नहीं बहती है। धारा बहेगी तो उसमें विभवांतर यानी V भी उसमें उत्पन्न होगा। तो V जैसे ही उत्पन्न होता है वैसे ही जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम दे पाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम दे पाता है। इसके क्या होता है, क्यों कम दे पाते हैं, तो लिख दिया है कि क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। अब मान लें किसी के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी उनके पास जो ऊर्जा है वो खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो किससे टकराते हैं, धातु के धन आयनों से टकराते हैं। अब जब टकराएंगे तो वो किसी को क्या देंगे, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और यही जो वेग होगा, इसी वेग को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे। एक बार फिर से रीड कर देते हैं कि यदि कोई चालक है उसको आप बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो एक विभवांतर उत्पन्न होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम, यहाँ पर होगा बहुत कम वेग दे पाता है, ठीक है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं और इस नियत व सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम संबंध प्रूफ करेंगे कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या है। क्या होता है आपको याद होना चाहिए, J बराबर NEVD। VD क्या है यहाँ पर हमारा, ये है हमारा अपवाह वेग और J क्या है, धारा घनत्व है। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं फटाफट से। लिख दिया है, माना कोई चालक है जिसकी लंबाई है L और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, ये जो लिखा हुआ है L है, ठीक है, L है और क्षेत्रफल A है। जाहिर सी बात है लंबाई को हम लेंथ से लिखते हैं, यानी स्पेलिंग लेंथ होती है, तो हमने L से लिख दिया है। एरिया को मतलब इंग्लिश में हम क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, तो इसको हमने A से डिनोट कर दिया है। अब अगर यहाँ पर चालक की लंबाई L है और क्षेत्रफल A है तो आयतन कितना होगा, A इंटू L।
आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन का मतलब होता है v। आयतन बराबर होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो लंबाई क्या है हमारी l, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या बन जाएगा हमारा? वो a बन जाएगा और साथ में l यानी a इंटू एल। एक बार फिर से आपको बता देते हैं ये लाइन कैसे आई। देखिए फॉर्मूला होता है हमारा आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या बन जाता है? हमारा क्षेत्रफल बन जाता है। और हाइट मान लीजिए या लंबाई जो भी आपको मानना हो वो क्या मान रखी है हमने? एल मान रखी है, यानी ए एल हमारी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखा है ए एल बराबर क्या हो जाएगा? वो वी के यानी कि आयतन के बराबर होगा। अब क्या लिखेंगे हम इसमें कि यदि कोई चालक है और उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम एन मान ले तो कुछ नहीं करना होगा, आपको जो आयतन है इसी में आपको गुणा कर देनी है एन से, तो क्या हो जाएगा? ए एल एन। तो देखिए ये वाला आ गया है। अब अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तो क्या हो जाएगा? तो हमारा कुल आवेश क्या हो जाएगा? आवेश को हम क्यू से डिनोट कर दे तो लिख दिया क्यू बराबर, इसमें हमने क्या कर दिया? ई से मल्टीप्लाई कर दी है। अभी हम आपको बिल्कुल याद भी करवा देंगे ये डेरिवेशन, यही आपको इसी क्लास में रह के ये डेरिवेशन भी याद हो जाएगा जैसे आपको पिछले क्लास में याद हो गया होगा। अब क्या किया हमने? क्यू निकल गया है हमारा। फॉर्मूला होता है हमारा आई बराबर क्यू अपॉन में टी, ये फॉर्मूला में आगे यूज करेंगे हम। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि अतः आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, यानी कि टी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन में टी। क्यू हमने निकाल लिया है, टी और चाहिए, तो यहाँ पर धारा का मान मिल जाएगा। धारा का जब मान मिल जाएगा तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए, तो आई का मान यहाँ पर रख देंगे जहाँ से हमें जे का मान मिल जाएगा और फिर वहाँ से प्रूफ हो जाएगा जे बराबर एन ई वी डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये तो फॉर्मूला 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल क्या है यहाँ पर? वीडी है। ठीक है, दूरी क्या है? एल है, और समय क्या है? टी है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? वीडी इज इक्वल्स टू एल अपॉन में टी, यही तो बनेगा। तो टी को हमने इधर कर दिया है और वीडी को नीचे कर दिया है। आप इसको 1 बिल्कुल मत समझिएगा, ये क्या है? एल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया? चाल बराबर दूरी बटा समय से। उसके बाद अब क्या करेंगे? टी निकल गया है हमारा। अब टी का मान जो है और क्यू का जो मान है, इन दोनों के मान हम धारा में यानी आई बराबर जो क्यू अपॉन टी होता है, क्यू का मान निकाल लिया था, टी का मान, दोनों के मान को पुट कर दिया है। यहाँ से क्या करेंगे? ये जो थर्ड वाला स्टेप होगा ये सबसे ऊपर चला जाएगा और एक एल से ये वाला एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा? आई बराबर एन ई वी डी ए आ जाएगा। अब धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व होता है जे बराबर आई, ये होता है, ये आई का मान निकाल लिया है, ए नीचे चली रहा था तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली प्रूवमेंट क्या हो जाएगा? जे बराबर एन ई वी डी। यही धारा घनत्व यानी जे और अनुगमन वेग यानी कि वी डी में संबंध है। 1 नंबर में आता है तो डायरेक्ट आप ये संबंध लिख देंगे और जहां कर बता देंगे कि जे क्या है? धारा घनत्व, और वी डी क्या है? हमारा अनुगमन वेग है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में भी आता है इवन, तो भी आपको ये पूरा प्रूवमेंट कर दिखाना पड़ेगा। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने आयतन निकाला। आयतन कैसे निकालते? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या बन जाता है? ए, और ऊंचाई हमने मान रखी, मान लो लंबाई जो है उसकी एल है, तो यानी वी बराबर क्या आ गया? ए एल आ गया। फिर हमने इसमें क्या करी? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन मान ली, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी एन से। फिर क्या किया हमने? अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होगा तो ई भी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आवेश है तो बराबर में क्या चलेगा? क्यू चलेगा। ये आ गया था हमारा क्यू का मान। क्यू का मान निकल आया। फिर हमने एक फॉर्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय में जब हमने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से हमने मान किसका निकाला? समय का। तो टी बराबर हो गया एल अपॉन वी डी। अब हमने क्या किया था? यहाँ से ये हो गया था टी का मान। अब हमें क्यू का भी मान मिल चुका है, टी का भी मिल चुका है। दोनों के मान को उठा के हमने फॉर्मूला लगाया आई बराबर क्यू अपॉन में टी। तो दोनों के मान उठा के रख दिए, यहाँ से हमें आई का मान मिल गया। आई का मान हमें क्या मिल गया? एन ई वी डी ए। फिर फाइनली हमको क्या करना था? धारा घनत्व का फॉर्मूला लगाना था, आई का मान पुट करना है और डायरेक्ट हमको क्या मिल गया? जे बराबर एन ई वी डी। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसी क्लास में याद भी हो गया होगा। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा जाकर और ज्वाइन कर लीजिए डेप्थ स्टडी को, वहाँ पर आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय